फाइनली ये गाड़ी इंडिया में फिर से लॉन्च होने वाली है और पूरी ऑटोमेटिव इंडियन इंडस्ट्री में तहलका मच चुका है जब से ये ट्रेडमार्क का लीक सामने आया है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसे इंडियन मसल का टैग मिला। और अगर इतना बड़ा बोझ इस गाड़ी के नाम पे डाला गया है तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। ये गाड़ी हिंदुस्तान मोटर्स के द्वारा भारत में लाई गई थी और इस गाड़ी का प्रोडक्शन रन 1984 से लेकर सन 2002 तक हुआ। अब क्योंकि ये गाड़ी एक कम्प्लीटली फुल्ली फ्लेज्ड 4 डोर सेडान है तो भारत के अपर सोसाइटीज में ये गाड़ी बहुत पॉपुलर थी। हालांकि इसके शुरुआती मॉडल जितने भी आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन उनमें इंटीरियर बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, गाड़ी पावरफुल नहीं थी। इसमें सिर्फ 50 हॉर्स पावर आती थी जो कि इसे टॉप स्पीड 120 से लेकर 125 किलोमीटर की देती थी और वहां तक पहुंचने के लिए भी गाड़ी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। जब तक ऐसा था तब तक इस गाड़ी को इंडियन मसल का टैग तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला था। ये टैग इस गाड़ी को तब मिला जब जापान की कंपनी ईसुजू का पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता था और क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव थी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा फन टू ड्राइव बन गया, जिसके कारण भारत के जितने भी अपर क्लास थे उन्हें इस गाड़ी को चलाने में बहुत मजा आने लगा और ये गाड़ी दड़ादड़ बिकने लगी। इस गाड़ी का इंटीरियर पहले से ही अच्छा था और इसे और बढ़िया इंप्रूव कर दिया जा चुका था। क्योंकि 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें थी ही नहीं तो इंटीरियर में कुछ और चीजें बदली ही नहीं जा सकती थी। तो लग्जरी के नाम पे इसमें जितने भी चीजें हो सकती थी वो कंपनी ने इसमें डाल दी थी। और क्योंकि अब इसमें जापानीज पावरफुल इंजन था, ये गाड़ी सही में एक सक्षम वाहन बन के आई। लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स वाले वहीं नहीं रुके। इस गाड़ी में ईसुजू का टर्बो चार्ज डीजल इंजन इंट्रोड्यूस किया गया, ईसुजू 4FC1 टर्बो चार्ज इंजन। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंजन 4 सिलेंडर का था और 88 bhp प्रोड्यूस करता था और ऊपर से 135 न्यूटन मीटर का टॉर्क उस जमाने में। तो भारतीय सड़कों के हिसाब से ये पावर फिगर्स जबरदस्त थे। और भारत में उस वक्त की सबसे पॉपुलर गाड़ी कौन सी थी? मारुति 800। हालांकि उससे तुलना तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी एक अपर क्लास की गाड़ी और एक मिडिल क्लास की गाड़ी में बहुत ही ज्यादा अंतर था जो कि इन पावर फिगर्स के द्वारा हम देख सकते थे। लेकिन जब ये इंजन इस गाड़ी में आया तब इसे भारतीय लोगों के द्वारा इंडियन मसल कार का टैग दे दिया गया और जो कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन कार जितनी भी थी उस वक्त के हिसाब से जायज़ है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, एमिशन नॉर्म्स आए और मिडिल क्लास में इनकम का फ्लो बढ़ गया। तो जो गाड़ियां थी मिडिल क्लास ओरिएंटेड, उनमें भी कई टेक्नोलॉजीज के अपग्रेड हुए और तब कोरियन और जापानीज गाड़ियों ने पूरी तरह से मार्केट पे कब्जा करना शुरू कर लिया और कई और ब्रांड भी कई बेहतरीन गाड़ियां लेके आए। लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स तब ऐसा करने में असफल रही और सन 2002 में इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। लेकिन ठीक 20 साल बाद इस गाड़ी के ट्रेडमार्क का लीक फिर से सबके सामने आया है, जिससे फिर से भारतीय लोगों के मन में एक उत्साह पैदा हो चुका है क्योंकि ये गाड़ी अब नियो रेट्रो लुक के साथ आएगी। हालांकि ये गाड़ी कैसी होगी दिखने में ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक होगी, ये मैं गारंटी के साथ लेता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा ही नहीं बल्कि एम्बेसडर भी फिर से लॉन्च होगी इलेक्ट्रिक अवतार में। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों गाड़ियां सेम ही इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करेंगी, बस इनका डिजाइन अलग अलग होगा और अलग अलग लोगों को केटर करेगी। खैर, ये चीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है इंडियन लोगों के लिए भी क्योंकि ये गाड़ी का फिर से लॉन्च होना भारतीय लोगों के लिए एक अच्छी बात ही है। आशा है कि आपको वीडियो देख के मजा आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।